नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल क्लास टू रीड में। दोस्तों, आज इस सेशन में हम पढ़ने जा रहे हैं विटामिन एवं पोषण। तो आइए शुरू करते हैं आज के वीडियो में विटामिन और एवं पोषण से। तो सबसे पहले दोस्तों इसके इतिहास के बारे में देखते हैं। तो 1911 से 12 ईस्वी के बीच में पोलैंड के वैज्ञानिक होते हैं कैसिमिर फंक। इन्होंने ही सर्वप्रथम विटामिन शब्द का प्रयोग में लाया था। इसी तरह से देखते हैं जो अभी तक हमारे 20 प्रकार के विटामिन ज्ञात हो चुके हैं, जिन्हें दो श्रेणियों में रखा गया है। एक तो वे विटामिन जो जल में घुलनशील है और दूसरा वह जो वसा में घुलनशील है। तो सबसे पहले देखते हैं जल में घुलने वाले विटामिन विटामिन बी और सी है। इसी तरह से वसा में घुलने वाले विटामिन है विटामिन ए, डी, ई और के। तो दोस्तों वसा में जो घुलने वाले विटामिन है, इसे याद करने का सबसे सिंपल तरीका देखते हैं। तो सबसे पहले तो इसे के, ई, डी और ए, इसे आसान भाषा में हम कीड़ा भी कह सकते हैं। इससे हमें यह जो विटामिन है जो कि वसा में घुलनशील है, उसे याद करने में आसानी होगी। अब आइए आगे देखते हैं महत्वपूर्ण विटामिन, उसके स्रोत और उसकी कमी से होने वाले रोग है। जो वह है विटामिन ए। इसकी कमी से जो रोग होता है वह होता है रतौंधी और संक्रमण। विटामिन ए का स्रोत देखते हैं तो है गाजर, हरी सब्जी, दूध, मक्खन और अंडा। इसी तरह से आगे देखते हैं विटामिन बी1। इसकी कमी से जो रोग होता है वह होता है बेरी और वृद्धि का रुकना। इसके स्रोत के बारे में देखते हैं तो अनाज, फलियां, सोयाबीन, दूध इत्यादि हैं जो कि विटामिन बी1 का अच्छा स्रोत माना जाता है। इसी तरह से विटामिन सी, जिसकी कमी से स्कर्वी रोग होता है। और विटामिन सी जो है वह आंवला, नींबू, टमाटर और सब्जियां में अच्छे प्रकार से पाया जाता है। अगला विटामिन है विटामिन डी, जिसकी कमी के कारण सूखा रोग, जिसे रिकेट्स भी कहते हैं। और इसका स्रोत देखते हैं तो मक्खन, मछली का तेल, अंडा और सूर्य का प्रकाश, यह है जो कि विटामिन डी का अच्छा स्रोत माना जाता है। इसी तरह से देखते हैं विटामिन ई, जिसकी कमी के कारण एक तो जनन क्षमता की कमी और पेशियों में कमजोरी आती है। इसके स्रोत देखते हैं तो तेल, गेहूं, अंडे की जर्दी और सोयाबीन इसका अच्छा स्रोत माना गया है। इसी तरह से विटामिन के की कमी से जो रोग होता है वह होता है रक्त का थक्का ना जमना। इसके स्रोत देखते हैं तो हरी सब्जी, अंडा और सोयाबीन को अच्छा स्रोत माना गया है। अब आइए आगे देखते हैं दोस्तों जो विटामिन है उसके साइंटिफिक नाम। तो सबसे पहले देखते हैं विटामिन ए, जिसे साइंटिफिक नाम है रेटिनॉल। इसी तरह से विटामिन बी1, जिसका साइंटिफिक नाम है थायमीन। आगे है विटामिन सी, जिसे एस्कॉर्बिक साइंटिफिक नाम रखा गया है। इसी तरह से है विटामिन डी, जिसे कैल्सीफेरॉल कहा जाता है। विटामिन ई टोकोफेरॉल और विटामिन के फाइलोक्विनोन। दोस्तों जो वैज्ञानिक नाम है इन विटामिनों का, इसका जो ट्रिक है सबसे आसान तरीके में, तो सबसे पहले देखते हैं रथ पर एक टॉफी। तो दोस्तों जो विटामिन ए का जो पहला शब्द है रेटिनॉल, उसमें देखते हैं कि आर शब्द का जिक्र है। आर का मतलब रा। इसी तरह से बी1 में था आता है, तो ये हो गया रथ पर एक टॉफी, अर्थात आर से ए, थाइमिन में था और पर यहाँ पे साइलेंट रहेगा। तो सब आसान भाषा में देखेंगे तो रथ पर एक टॉफी, अर्थात रेटिनॉल, थाइमिन, एस्कॉर्बिक, कैल्सीफेरॉल, टोकोफेरॉल और फाइलोक्विनिन।
दोस्तों देखते हैं विटामिन एवं पोषण से संबंधित जो भी प्रीवियस ईयर के एग्जाम में पूछे गए हैं वे सभी महत्वपूर्ण क्वेश्चन, जो कि सारे टॉपिक इसमें कवर हो जाएंगे जो विटामिन और पोषण से संबंधित है और आने वाले प्रतियोगी परीक्षाओं में बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो दोस्तों अगर वीडियो पसंद आए तो कृपया करके चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब और लाइक करें। तो आइए देखते हैं विटामिन एवं पोषण से संबंधित प्रश्न उत्तर। तो सबसे पहला प्रश्न जो है, निम्न में से कौन सा आहार मानव शरीर में नए ऊतकों की वृद्धि के लिए पोषक तत्व प्रदान करता है? ऑप्शन है ए फल, बी सब्जियां, सी पनीर, डी मिठाई। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी पनीर, जो कि नए ऊतकों की वृद्धि के लिए आवश्यक माना गया है। अगला प्रश्न है, न्यूट्रास्यूटिकल्स उत्पाद जिनमें होते हैं। तो न्यूट्रास्यूटिकल्स जो उत्पाद है उनमें क्या होता है? तो ऑप्शन में देखते हैं। ऑप्शन ए पोषक विटामिन और खनिज, बी पोषक प्रोटीन, वसा, अम्ल। इसी तरह से सी में है पोषक और विषाक्त प्रभाव, डी पोषक और औषधि प्रभाव। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी पोषक और औषधि प्रभाव न्यूट्रास्यूटिकल्स उत्पाद में होते हैं। अब आइए देखते हैं न्यूट्रास्यूटिकल के बारे में। तो न्यूट्रास्यूटिकल शब्द जो है वह न्यूट्रिशन और फार्मास्यूटिकल शब्दों से मिलकर के बना हुआ है। न्यूट्रास्यूटिकल उत्पाद नियमित पोषक मूल्यों के साथ साथ औषधीय लाभ प्रदान करने के लिए जाने जाते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आंसर डी पोषक और औषधि प्रभाव। अगला प्रश्न, फंक ने निम्नलिखित में से किसका आविष्कार किया था? तो जो फंक ने आविष्कार किया था वह था विटामिन का। ऑप्शन ए, फंक ने विटामिन का आविष्कार किया था। अगला प्रश्न है, विटामिन्स क्या होते हैं? तो विटामिन्स जो है वह है कार्बनिक यौगिक होते हैं। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। अगला प्रश्न है, भोजन के वर्ग में प्रति यूनिट कैलोरी की मात्रा सर्वाधिक होती है। तो जो भोजन के वर्ग में प्रति यूनिट कैलोरी की मात्रा सर्वाधिक होती है वह होता है वसा में। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। अगला प्रश्न है, सेब का हृदय रोगियों के लिए विशेष महत्व है क्योंकि यह बड़े स्रोत है। तो सेब जो है हृदय रोगियों के लिए इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? तो आइए देखते हैं ऑप्शन में। ऑप्शन ए सोडियम व पोटेशियम के लिए, ऑप्शन बी फॉस्फोरस व मैग्नीशियम के, ऑप्शन सी पोटेशियम व फॉस्फोरस के, ऑप्शन डी केवल पोटेशियम के। तो जो सेब का हृदय रोगियों के लिए इंपॉर्टेंट है उसका सबसे बढ़िया स्रोत है क्योंकि इसमें केवल पोटेशियम के पाया जाता है। तो इसीलिए सेब जो है हृदय रोगियों के लिए अच्छा माना गया है। अब आइए इसका विस्तृत देखते हैं। सेब का हृदय रोगियों के लिए विशेष महत्व होता है। इसके सेवन से कोलेस्ट्रॉल घटता है। सेब में पाया जाने वाला एंटीऑक्सीडेंट जो कि रक्त वाहिकाओं में पाए जाने वाला फैट अर्थात वसा से सुरक्षा प्रदान करता है और सेब में पर्याप्त खनिज तत्व पाए जाते हैं जिसमें पोटेशियम महत्वपूर्ण होता है जो हृदय की धड़कन का नियंत्रित करता है और उच्च रक्तचाप को सामान्य बनाए रखने में सहायता करता है। इसीलिए सेब में पोटेशियम के पाया जाता है। अगला प्रश्न है, राइबोफ्लेविन की कमी से निम्न में से कौन सा रोग होता है? तो राइबोफ्लेविन की कमी से जो रोग होता है वह होता है किलोसिस। ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। किलोसिस राइबोफ्लेविन की कमी से होता है। अगला प्रश्न है, मानव आहार में पॉलिश किए हुए चावल के उपयोग से निम्नांकित रोग होता है। तो जो चावल पॉलिश किया होता है उसमें उससे जो रोग होता है वह होता है ए बेरी। अब आइए इसका विस्तृत देखते हैं। सफ़ेद अनाज जैसे पॉलिश किए हुए चावल तथा गेहूं का आटा इत्यादि में थायमिन पर्याप्त मात्रा में उपस्थित नहीं होता है। यदि मानव आहार में मुख्यतः यही चीज़ शामिल है तो यह शरीर में थायमिन की कमी के कारण बन सकता है
उल्लेखनीय है कि बेरी बेरी एक पोषण संबंधी विकार है जो थायमिन अर्थात विटामिन B1 की कमी के कारण होता है। इसीलिए इसका सही आंसर हो जाएगा बेरी बेरी, जो कि पॉलिश किए हुए चावल के कम कारण होता है। अगला प्रश्न पूछ रहा है निम्नलिखित सब्जियों में सर्वाधिक विटामिन C किसमें पाया जाता है। तो जो निम्नलिखित है उसके आधार पे ऑप्शन है ए मिर्च में, बी मटर में, सी मूली में, डी गाजर में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा विटामिन C निम्नलिखित में से ऑप्शन ए मिर्च में सर्वाधिक पाया जाता है। अगला प्रश्न है विटामिन जो खट्टे फलों साइट्रस में पाया जाता है तथा चर्म को स्वस्थ रखने में जरूरी होता है। तो ऑप्शन है विटामिन ए, बी विटामिन बी, ऑप्शन सी विटामिन सी, ऑप्शन डी विटामिन डी। तो जो खट्टे फलों और चर्म को स्वस्थ रखने में जरूरी होता है वह होता है विटामिन सी। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी विटामिन सी। अब आइए देखते हैं विटामिन सी जो कि विभिन्न प्रकार के खट्टे फलों अर्थात नींबू, संतरा, आंवला इत्यादि में पाया जाता है और यह जो है जल में घुलनशील है। अगला प्रश्न है विटामिन सी का सर्वोत्तम स्रोत कौन सा है। तो जो विटामिन सी का सर्वोत्तम स्रोत माना गया है वह है आंवला। ऑप्शन सी आंवला विटामिन सी का सर्वोत्तम स्रोत है। अगला प्रश्न देखते हैं विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है। ऑप्शन में है ए एस्कॉर्बिक अम्ल, बी थायमिन, सी साइट्रिक अम्ल, डी टार्टरिक अम्ल। तो विटामिन सी का जो रासायनिक नाम है वह है एस्कॉर्बिक अम्ल। ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अब आइए जो रासायनिक नाम है देख लेते हैं। तो इसका ट्रिक था रथ पर एक टॉफी, जिसमें पर तो एक साइलेंट है पर एक टॉफी। आर हो जाएगा विटामिन ए, विटामिन बी, सी, डी, ई और के। आर से हो जाएगा रेटिनॉल, बी से थायमिन, सी से एस्कॉर्बिक, के से कैल्सीफिरोल, डी और ई का हो जाएगा टोकोफिरोल और के का हो जाएगा फाइलोक्विनोन। तो पूछ रहा है विटामिन सी का, तो विटामिन सी का हो जाएगा अर्थात एस्कॉर्बिक अम्ल विटामिन सी का रासायनिक नाम है। अब आइए आगे देखते हैं किसके अवशोषण में विटामिन सी मदद करता है। तो ऑप्शन में है ए लौह के, बी कैल्शियम के, सी आयोडीन के, डी सोडियम के। तो जो अवशोषण विटामिन सी के मदद करता है तो उसका आंसर हो जाएगा ए लौह के अवशोषण में विटामिन सी मदद करता है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित विटामिनों में से कौन सा शरीर में भंडारित नहीं होता है। तो ऑप्शन में है ऑप्शन ए विटामिन ए, बी विटामिन सी, सी विटामिन डी और डी विटामिन ई। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी विटामिन सी जो है वह शरीर में भंडारित नहीं होता है, क्योंकि यह जो मुख्य कारण है जब मूत्र आता है तो वह मूत्र के साथ में निकल जाता है, इसके कारण ही विटामिन सी शरीर में भंडारित नहीं होता है। निम्नलिखित में से किस विटामिन की कमी से खून का थक्का धीरे बनने की बीमारी होती है। तो जो खून का थक्का ना जमना है वह होता है विटामिन के की कमी से। तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा विटामिन के। अब आइए इसके बारे में पढ़ते हैं। विटामिन के की कमी से शरीर में खून का थक्का धीरे बनने की बीमारी होती है। इस विटामिन को रुधिर स्राव विरोधी पदार्थ जिसे एंटी हेमोरोजिक फैक्टर कहते हैं, इसकी कमी वाले व्यक्तियों को ऑपरेशन आसानी से नहीं किया जा सकता है, क्योंकि इसकी कमी के कारण जो है ब्लड अधिक बह जाने का डर बना रहता है। अगला प्रश्न देखते हैं निम्नलिखित में से क्या
आंत के जीवाणुओं द्वारा संश्लेषित होता है। तो ऑप्शन में है ऑप्शन ए विटामिन B12, बी विटामिन सी, ऑप्शन सी विटामिन के, ऑप्शन डी विटामिन ए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा विटामिन B12 और विटामिन के, अर्थात बी, माफ कीजिएगा, ऑप्शन ए और सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है विटामिन डी का स्रोत है। तो विटामिन डी का जो स्रोत है, तो आइए ऑप्शन में देखते हैं। ऑप्शन ए नींबू, ऑप्शन बी सूर्य की किरणें, ऑप्शन सी संतरा, ऑप्शन डी काजू। तो जो विटामिन डी का सर्वोत्तम स्रोत माना गया है वह माना गया है सूर्य की किरणों को। तो ऑप्शन बी विटामिन डी का अच्छा स्रोत है सूर्य की किरणें। अब आइए देखते हैं विटामिन डी से संबंधित। विटामिन डी का स्रोत जो कि सूर्य की किरणों से प्राप्त होता है, वास्तव में सूर्य की किरणों के द्वारा विटामिन डी का निर्माण हमारी त्वचा कोशिकाओं द्वारा किया जाता है, जो कि यहाँ से निर्मित होकर रुधिर में मुक्त हो जाता है। और इसके अलावा विटामिन डी जो है मक्खन, यकृत, अंडों की जर्दी और वृक्क इत्यादि से मिलता है। अब आइए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है। तो विटामिन डी की कमी से जो रोग होता है, एक तो होता है रिकेट्स रोग और दूसरा होता है ऑस्टियोपोरोसिस। दोस्तों देखते होंगे कि बच्चों का पैर कई लोगों का घुमा हुआ रहता है, इसे ही रिकेट्स रोग कहा गया है। और ऑस्टियोपोरोसिस में हड्डियों का कमजोर होना होता है। तो जो विटामिन डी की कमी से होने वाला रोग है वो एक तो रिकेट्स और ऑस्टियोपोरोसिस। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए और सी। अब आइए अगला प्रश्न देखते हैं। विटामिन डी में निम्नलिखित में से क्या पाया जाता है। तो विटामिन डी में जो पाया जाता है, तो ऑप्शन में देखते हैं। ऑप्शन है ऑप्शन ए एस्कॉर्बिक अम्ल, बी कैल्सीफेरॉल, सी फॉलिक अम्ल, डी रेटिनॉल। तो विटामिन डी में जो पाया जाता है वह पाया जाता है ऑप्शन बी कैल्सीफेरॉल। अगला प्रश्न है रतौंधी निम्नलिखित की कमी के कारण होता है। तो रतौंधी जो होता है वह होता है विटामिन ए की कमी के कारण। अब आइए देखते हैं रतौंधी के बारे में, जिसे नाइट ब्लाइंडनेस भी कहा गया है। मनुष्य में होने वाला एक प्रमुख रोग है जो शरीर में विटामिन ए की कमी के कारण होता है। विटामिन ए का प्रमुख कार्य दृष्टि रंगाओं रोडोप्सिन अर्थात विजुअल पिगमेंट्स के संश्लेषण में भाग लेना होता है। इसका प्रमुख स्रोत देखते हैं तो हरी सब्जियां, गाजर, यकृत और मछली का तेल इत्यादि है, जो कि विटामिन ए का अच्छा स्रोत माना गया है। अगला प्रश्न देखते हैं। मानव शरीर में विटामिन ए संचित रहता है। तो ऑप्शन में है ए यकृत में, बी अमाशय में, सी तिल्ली में, डी उदर में। तो जो विटामिन ए शरीर में रहता है वह रहता है ऑप्शन ए यकृत में। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किसमें विटामिन ए की मात्रा अधिक होती है। तो विटामिन ए की मात्रा गाजर में अधिक होती है। अगला प्रश्न है विटामिन ई का महत्वपूर्ण स्रोत निम्नलिखित में से कौन सा है। ऑप्शन ए ताड़ का तेल, बी नारियल का तेल, सी गेहूं अंकुर का तेल, डी सरसों का तेल। तो विटामिन ई का महत्वपूर्ण स्रोत है गेहूं अंकुर का तेल, ऑप्शन सी सही आंसर। प्रोटीन की अधिकतम मात्रा पाई जाती है। तो प्रोटीन की अधिकतम मात्रा पाई जाती है ऑप्शन बी सोयाबीन में। अगला प्रश्न है प्रोटीन एवं वसा दोनों की प्रचुरता होती है। तो दोनों जो होते हैं वह होता है मूंगफली में, ऑप्शन बी मूंगफली में प्रोटीन एवं वसा दोनों की प्रचुरता होती है।
अगला प्रश्न है, गेहूं में रोटी बनाने के गुणों को प्रभावित करने वाला पदार्थ है, वह कौन सा पदार्थ है जो रोटी के गुणों को प्रभावित करता है? तो ऑप्शन है ए ग्लूटीन, बी ग्लोबुलिन, सी ग्लाइसिन, डी लाइसिन। तो ऑप्शन ए ग्लूटीन इसका सही आंसर हो जाएगा। अब आइए देखते हैं, गेहूं की रोटी सख्त गेहूं के आटे की बनाई जाती है। सख्त गेहूं में ग्लूटीन नामक प्रोटीन की मात्रा अधिक होती है, जबकि मुलायम गेहूं में ग्लूटीन की मात्रा कम होती है। आगे है, एक कठोर परिश्रम करने वाले पुरुष की दैनिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है, तो कितनी कैलोरी आवश्यकता होती है? ऑप्शन में ए 3000 किलो कैलोरी, बी 2700 किलो कैलोरी, डी सी 4000 किलो कैलोरी, डी 6000 किलो कैलोरी। तो जो कठोर परिश्रम करने वाले पुरुष होते हैं उनको दैनिक ऊर्जा में 4000 किलो कैलोरी तक की आवश्यकता डेली पड़ती है। अगला प्रश्न है, एक गिलास पानी पीने से कितनी कैलोरी मिलती है? तो ऑप्शन में ए 0, बी 15, सी 25, डी 50। तो जो एक गिलास पानी पीने से हमें कैलोरी मिलती है वह मिलती है 0 कैलोरी। ऑप्शन ए सही आंसर, क्योंकि पानी कैलोरी फ्री होता है, इसीलिए पानी पीने से हमें कोई भी कैलोरी नहीं मिलती है। अगला प्रश्न, भोजन का एक प्रमुख अंग है। ऑप्शन में है ए स्टार्च, बी ग्लूकोज, सी कार्बोहाइड्रेट, डी सेल्यूलोज। तो भोजन का जो महत्वपूर्ण एक प्रमुख अंग है वह है सी कार्बोहाइड्रेट। अगला प्रश्न, नाइट्रोजन एक आवश्यक अवयव नहीं है। ऑप्शन है ए क्लोरोफिल, बी आरएनए का, सी डीएनए का, डी कार्बोहाइड्रेट का। तो नाइट्रोजन एक आवश्यक अवयव नहीं है कार्बोहाइड्रेट का। अगला प्रश्न है, लंबे समय की कसरत का मुख्य ईंधन क्या होता है? ऑप्शन में ए वसा, बी प्रोटीन, सी कार्बोहाइड्रेट, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी कार्बोहाइड्रेट। नेक्स्ट प्रश्न है, हमारे शरीर में अम्लीयता तथा क्षारकता के बीच जो तत्व संतुलन बनाए रखना है वह है ए फास्फोरस, बी सोडियम, सी पोटेशियम, डी कैल्शियम। तो जो अम्लीय और क्षारकता को संतुलन बनाए रखता है वह है फास्फोरस। ऑप्शन ए फास्फोरस। बोल। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक मानव शरीर में संग्रहित नहीं रहता है? ऑप्शन ए ग्लाइकोजन, बी एमिनो अम्ल, सी वसा, डी टोकोफेरॉल। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी एमिनो अम्ल हमारे मानव शरीर में संग्रहित नहीं रहता है। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस फल में लौह प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? तो लौह जो प्रचुर मात्रा में पाया जाता है ऑप्शन के हिसाब से बी करौंदा। आगे देखते हैं, तो पालक के पत्तों में निम्नलिखित में से किसकी मात्रा सर्वाधिक होती है? ऑप्शन ए विटामिन, बी आयरन, सी वसा, डी कार्बोहाइड्रेट। तो पालक के पत्तों में जो अधिक होती है वह होता है आयरन। ऑप्शन बी। सर्वाधिक मात्रा में आयरन होती है। आयरन शरीर में हीमोग्लोबिन तथा साइटोक्रोम एंजाइम का घटक ही शरीर में आयरन की कमी को घटक होता है, और शरीर में जब आयरन की कमी होती है जिसके कारण से एनीमिया हो जाता है तथा शरीर का सुरक्षा तंत्र दुर्बल हो जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति के कारण दूध में मिठास आ जाती है? ऑप्शन है ए माइक्रोज, बी लैक्टोज, सी सुक्रोज, डी कैरोटीन। तो दूध में मिठास का कारण जो होता है वह होता है लैक्टोज के कारण। ऑप्शन बी।
अगला प्रश्न है, दूध किस बैक्टीरिया के कारण खराब होता है? तो दूध जो खराब होता है वह होता है लैक्टोबैसिलस के कारण, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, गाय का दूध पीले सफेद रंग का होता है जिसका कारण उसमें निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति के कारण होता है? तो जो दूध का रंग सफेद पीला रंग होता है वह होता है सी, केसीन के साथ में क्रेटीन के कारण। अगला प्रश्न है, भैंस के दूध में औसत वसा की मात्रा कितनी होती है? तो भैंस के दूध में जो औसत वसा होती है वह होता है 7.2%। और गाय की दूध में औसत वसा देखते हैं, यहाँ पे दोस्तों वसा हो जाएगा। तो वसा की मात्रा जो गाय के दूध में होता है वह 3.5% से लेकर के 4% तक। अगला प्रश्न है, दूध प्रोटीन को पचाने वाला एंजाइम है। तो जो दूध को पचाता है उस प्रोटीन का नाम क्या है एंजाइम का? तो ऑप्शन है ए पेप्सिन, बी ट्रिप्सिन, सी रेनिन, डी इरेप्सिन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी रेनिन। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसका निर्माण हमारे शरीर में नहीं होता है? तो विटामिन ए का निर्माण हमारे शरीर में नहीं होता है। अगला प्रश्न है, थायमिन है। तो थायमिन क्या है? तो थायमिन विटामिन B1 को साइंटिफिक नाम थायमिन कहते हैं। अगला प्रश्न है, जल में घुलनशील विटामिन है। विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन डी और विटामिन ई। तो जो जल में घुलनशील है वह है विटामिन सी। हमने दोस्तों देखा था कि जो विटामिन वसा में घुलनशील है अर्थात कीड़ा, ये तो वसा वाले हैं और जो बाकी बच गए विटामिन बी और सी, ये दोनों जो हैं वह जल में घुलनशील हैं। तो यहाँ पूछ रहा है जल में घुलनशील, तो ऑप्शन सी बी विटामिन सी जल में घुलनशील है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन से विटामिन वसा में घुलनशील है? ऑप्शन ए सी एवं ई, ऑप्शन बी ए एवं सी, ऑप्शन सी ए एवं डी, ऑप्शन डी बी एवं डी। तो जो वसा में घुलनशील विटामिन है तो सबसे पहले देख लेते हैं विटामिन के, विटामिन ई, विटामिन डी और विटामिन ए, ये विटामिन जो कि वसा में घुलनशील है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी विटामिन ए और डी जो कि वसा में घुलनशील है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित विटामिनों में से कौन सा किसी स्वप्न को पर्याप्त अवधि तक याद रखने में सहायक होता है? तो विटामिन B6 है जो स्वप्न को हमें पर्याप्त अवधि तक याद रखने में सहायता करता है। अगला प्रश्न है, शरीर में ऊतकों अर्थात टिश्यूज का निर्माण होता है। ये आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी प्रोटीन से हमारे शरीर में इस ऊतकों का निर्माण होता है। अगला प्रश्न है, मानव शरीर की धीमी वृद्धि निम्न में किस कमी के कारण होता है? ऑप्शन ए वसा, बी विटामिन, सी प्रोटीन, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। ऑप्शन सी प्रोटीन के कारण ही हमारे शरीर की वृद्धि धीमी होती है। अगला प्रश्न है, पपीता में मुख्यतः कौन सा विटामिन पाया जाता है? तो पपीता में जो मुख्यतः पाया जाता है वह पाया जाता है विटामिन सी, ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, बाल हेयर जिस प्रोटीन का बना होता है उसे कहते हैं। तो जो बाल बना होता है वह किस प्रोटीन का बना होता है? तो वह बना होता है ऑप्शन सी क्रेटीन से। अगला प्रश्न है, सामान्य क्रियाशील महिला के लिए प्रोटीन की उपयुक्त दैनिक मात्रा कितनी होती है? तो जो क्रियाशील महिलाएं होती है उनका दैनिक जो प्रोटीन की आवश्यकता पड़ती है वह पड़ता है 45 ग्राम डेली, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है,
दूध पिलाने वाली माँ को प्रतिदिन आहार में कितने ग्राम प्रोटीन की आवश्यकता होती है? ऑप्शन ए 30 ग्राम, ऑप्शन बी 20 ग्राम, ऑप्शन सी 70 ग्राम, ऑप्शन डी 100 ग्राम। तो जो दूध पिलाने वाली माँओं को आवश्यकता पड़ती है डेली प्रोटीन की, वह होती है 70 ग्राम की। सी 70 ग्राम। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित खाद्य पदार्थों में से कौन सा सभी आवश्यक एमिनो अम्ल का सर्वोत्तम स्रोत है? ऑप्शन ए केला, ऑप्शन बी दाल, ऑप्शन सी अंडा, ऑप्शन डी मछली। तो जो सर्वोत्तम है एमिनो अम्ल पाया जाता है वह पाया जाता है सी अंडा में। इसमें सभी प्रकार के एमिनो अम्ल पाए जाते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा मुख्यतः कार्बोहाइड्रेट है? तो जो मुख्यतः कार्बोहाइड्रेट है वह पाया जाता है सी चावल में। दोस्तों आज के वीडियो में हमने पढ़ा विटामिन एवं पोषण और उससे संबंधित जो भी प्रीवियस ईयर में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर बने थे वे सभी हमने आज इस वीडियो के माध्यम से पढ़ा है। तो कृपया करके चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब और लाइक करें। थैंक यू।